कहते हैं इंसान खुद को जैसा बनाना चाहता है वो वैसा ही बन जाता है। हर इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तब वो अपने अंदर के रावण को छुपाकर एक साधु की तरह पेश आता है। आज से लगभग 8,80,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। रामायण एक ग्रंथ के साथ साथ आपकी सभी समस्याओं का हल है, जो आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम्स, घर की समस्याएं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये रामायण की 7 सीखें यानी 7 लाइफ चेंजिंग लेसन, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, फियर, डिमोटिवेशन, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाएगी। इसलिए आप सभी से दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। रामायण से सीखने वाली एक एक सीख अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 1, झूठ पर सत्य की जीत। कहते हैं रावण बड़ा बलवान था, ना तो उसके पास धन की कमी थी, ना ही बुद्धि और विवेक की। उसके पास तीनों लोगों का ऐशो आराम था, और वो राम से भी बड़ा भक्त था, जो सिर्फ शंकर भगवान को खुश करने के लिए अपने सिरों की बलि चढ़ाता था। वो था रावण, मगर फिर भी मारा गया क्योंकि वो झूठ की तरफ था और श्री राम सत्य की तरफ। सत्य का रास्ता कंकड़ पत्थरों से कितना भी भरा हो, मगर जो उसको चुनकर बिना डरे आगे बढ़ता है उसकी जीत निश्चित है। लेसन नंबर 2, कंफ्यूजन। जो सीता माता को भी हुआ था, एक राक्षस को स्वर्ण हिरण समझने की भूल। आपका भ्रम ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक स्टूडेंट को जब अपने ऊपर डाउट होने लगता है, यार मैं एग्जाम में पास तो हो जाऊंगा या फिर मैं एग्जाम में टॉप तो कर पाऊंगा, भ्रम आपको अंदर से कमजोर बनाता है। इसलिए कंफ्यूजन या किसी भी डाउट को दूर करने से पहले खुद पर विश्वास रखें। एक दिन आप भी अपने एक एक सपने को पूरा कर सकते हैं। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर राम जी अयोध्या वापस आ सकते हैं तो हम राम जी के कुछ अच्छे गुणों को सीखकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी नहीं कर सकते। लेसन नंबर 3, सोच समझकर कोई डिसीजन ले। आजकल हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना तो हम उसके बारे में कोई सलाह लेते हैं, ना ही कोई रिसर्च करते हैं, और फ्यूचर में वो प्लान, वो डिसीजन से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा की बात मानकर अपने पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ऐसे ही किसी की बात मानकर हमको फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, और खासकर बिना जाने कि इस प्लान से हमें क्या नुकसान है और क्या फायदा। इसलिए हमेशा जब भी कोई डिसीजन ले तो परिवार के साथ सोच समझकर फैसला लें, लंबी बाजी खेलोगे। लेसन नंबर 4, पावर ऑफ यूनिटी। राम जी अकेले कभी भी सीता माता का पता नहीं लगा पाते, बल्कि सीता को खोजने का काम सभी ने साथ में किया था। फिर चाहे वो विशाल जटायु हो या फिर नन्ही सी गिलहरी। कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वो एकजुट कर होकर वार करते हैं। एक स्टूडेंट सिर्फ अकेले पढ़ने से ही एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है, बल्कि उसके साथ उसका फेलियर, फोकस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और खुद पर ट्रस्ट, ये सभी चीजों के साथ ही वो अपने एग्जाम हॉल में फोड़ कर आता है। लाइफ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम अकेले रहकर सॉल्व नहीं कर सकते। इस समय आपके साथ आपके दोस्त या परिवार का होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 5, निस्वार्थ दोस्ती। कहते हैं हनुमान के अंदर इतना तेज था, एक बार बाली भी उनके तेज को संभाल नहीं पाया था। हनुमान बुद्धि और विवेक से पूर्ण है, फिर भी उनके अंदर कोई घमंड या अभिमान नहीं था। श्री राम के सबसे बड़े भक्त और दोस्त थे हनुमान। दोस्ती ऊंच नीच, कौन गरीब है कौन अमीर, ये कुछ नहीं दिखाती। दोस्ती तो एक दूसरे के प्यार और सम्मान से होती है। लेसन नंबर 6, सब्र का फल मीठा होता है। कभी कभी इंतजार का मतलब ये नहीं कि हम एक्शन लेना छोड़ दें। सबरी ने भी अकेले रहकर कई वर्षों तक राम का इंतजार किया था, मगर उसने अपने कर्म को नहीं त्यागा। उनका कर्म था अपने प्रभु को रोज याद करना, उनके लिए रोज पुष्पों को तोड़ के लाना और सजाना। मेरा मतलब है एक माली अपने घर में कुछ पुष्पों के बीजों को बोता है, वो उसकी रोज सेवा करता है, रोज पानी देता है और साथ में इंतजार भी करता है। कुछ समय बाद डालों में पुष्प आना चालू हो जाते हैं, फिर उनको वो बेचकर अपना घर चलाता है। एक्शन तो लेना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो जागना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी इंतजार करना घातक भी हो सकता है। लेसन नंबर 7, दुश्मन को पहचानने की भूल। मेघनाथ ने भी एक बार यही भूल की थी, जामवंत जी को एक बूढ़ा और कमजोर योद्धा समझने की भूल।
हम अपने डे टू डे लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं। किसी को हम थोड़ा बहुत जानते हैं या कोई हमारे लिए पूरी तरह से अनजान होता है, और हम बहुत जल्दी उस पर विश्वास करके अपने सभी सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, और वो इंसान आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है। यहाँ पर हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, रिसर्च करके ही उस पर विश्वास करना चाहिए। हर व्यक्ति राम नहीं हो सकता, मगर किसी भी व्यक्ति के अंदर राम के एक भी गुण हो तो वो एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता है। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।